तो वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंटीरियर ट्रायंगल। जैसे कि अभी हम पिछली बार पोस्टीरियर ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम अभी करेंगे एंटीरियर ट्रायंगल। तो जैसे कि पोस्टीरियर ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि हमारे लेटरल साइड ऑफ नेक या पूरी नेक को एक मसल है जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो वैसे ही अभी हम वही अभी हम एंटीरियर ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी बाउंड्रीज। तो एंटीरियर ट्रायंगल आपका बनता है, मीडियली इसकी रहती है मीडियन प्लेन ऑफ नेक। नेक में जो सामने मीडियन प्लेन रहता है वो आता है, आपकी मीडियल बाउंड्री बनाती है। लेटरली पीछे जाके बनाएगा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। बेस ऑफ द मैंडिबल और लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल विद मास्टोइड प्रोसेस सुपीरियरली बॉर्डर बनाती है। तो अभी डायग्राम में देखिए, ये लेटरल व्यू है, तो ये जो आपका है ये लाइन, ये आपकी मीडियल बॉर्डर बनाती है। ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है पूरी। ये मसल यहाँ से आपकी लेटरल बॉर्डर बनाती है और सुपीरियर बॉर्डर ये बनता है। तो ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है। अब इसी इन्वर्टेड ट्रायंगल के अंदर बनते हैं चार ट्रायंगल। ये पूरी एरिया चार ट्रायंगल्स में डिवाइड होती है। तो वो देखिए, ये आपकी रहती है हायोइड बोन, ये वाली। ठीक है। हायोइड बोन के आगे रहती है एक मसल रहती है, वैसे ही पीछे एक मसल जाती है। जो आगे आती है उसको बोलते हैं एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पीछे जाती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ठीक है। तो ये जो एक ट्रायंगल बना इसको बोलते हैं डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल ऊपर। एक जो सामने ट्रायंगल बनता है वो होता है आपका सबमेंटल ट्रायंगल, जो एकदम स्ट्रेट होता है, इसलिए यहाँ पे आधा ही दिख रहा है। आधा फेस के उस साइड रहेगा। ठीक है। उसके नीचे आता है आपका मस्कुलर ट्रायंगल। उसके पीछे आता है आपका कैरोटिड ट्रायंगल। अभी आप रफली इतना याद रखिए कि बस ये टोटल एरिया है। उसको चार ट्रायंगल्स में डिवाइड होती है मसल से। एक मसल होती है आपकी डाइगेस्ट्रिक, जो एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली होती है। नीचे एक मसल आती है ओमोहायोइड, उसकी सुपीरियर बेली जो रहती है वो डिवाइड करती है मस्कुलर और कैरोटिड ट्रायंगल को। ठीक है। इतना याद रखिए इस डायग्राम से अभी के लिए। तो ये सब डिवीजन जो मैंने आपको बताया, डायगेस्ट्रिक मसल और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड डिवाइड्स एंटीरियर ट्रायंगल इनटू सबमेंटल, डाइगेस्ट्रिक, कैरोटिड एंड मस्क्यूलर। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पहले दो जो ट्रायंगल हैं, सबमेंटल और डाइगेस्ट्रिक, ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सबमेंटल ट्रायंगल क्या है। सबमेंटल ट्रायंगल एक मीडियन ट्रायंगल है, मतलब सामने आपको फ्रंट व्यू से दिखेगा ये ट्रायंगल। ठीक है। फॉर्म्ड ऑन ईच साइड बाय एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। आपके नेक को अगर आप बीच में से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड सेम मसल्स रहती हैं। ठीक है। तो दोनों साइड की जो एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल है वो इसकी बॉर्डर्स बनाती है दोनों साइड से। और इसका बेस आता है नीचे हायोइड बोन पे, और अपेक्स आएगा चिन पे। आप समझिए, मैं इसका डायग्राम आपको अभी बताता हूँ। पर अभी आप इतना देखिए कि जो इसका मीडियन ट्रायंगल है ये ऑन ईच साइड फॉर्म बाय एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। बेस इसका बनता है हायोइड बोन से और अपेक्स आता है चिन पे। ठीक है। इसकी फ्लोर जो बनाती है वो बनती है राइट एंड लेफ्ट माइलो हायोइड मसल्स और मीडियन रेफे यूनाइटिंग देम। ठीक है। ये आपका सबमेंटल ट्रायंगल, ये इसका डायग्राम आप देखिए। ये आपका फ्रंट व्यू है। अगर आप ऐसे नेक एक्सटेंड करेंगे तो ये जो बीच में लाइन है ये वाली, ये नेक को डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट्स। तो जो पिंक वाला है ये सबमेंटल ट्रायंगल है, पर उसका हाफ पार्ट है, दूसरा हाफ इधर आएगा ऐसे। ठीक है। ये आपका सबमेंटल ट्रायंगल, बीच में मीडियन लाइन आती है, साइड में एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक बनाएगी और नीचे ये आपकी हायोइड बोन है। ठीक है। ये ऐसे बनता है। अब इसके कंटेंट्स, कंटेंट्स याद रखने में सबसे सिंपल है इसका। सबमेंटल ट्रायंगल कंटेंट्स 2 to 4 सबमेंटल लिम्फ नोड्स। ठीक है। लिम्फ नोड्स होते हैं इसमें। ये कौन सी एरिया ड्रेन करते हैं, सुपरफिशियल एरिया बिलो चिन। ये चिन है, चिन के बिलो जो एरिया है यहाँ पे, मतलब यहीं पे ड्रेन करेगा। सेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर लिप और टिप ऑफ टंग, तीन एरियाज को ड्रेन करते हैं सबमेंटल लिम्फ नोड्स। ठीक है। सुपरफिशियल टिश्यू बिलो चिन, सेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर लिप और टिप ऑफ टंग। और रहता है इसमें स्मॉल सबमेंटल वेन्स। ठीक है। ये सब मिलके बनाती है एंटीरियर जुगुलर वेन। वो ठीक है, वो सेकेंडरी है, पर आप इतना याद रखिए सबमेंटल में जो कंटेंट्स रहेंगे वो ये रहेंगे, 2 से 4 सबमेंटल लिम्फ नोड्स और स्मॉल सबमेंटल वेन्स। आप ये देख रहे हैं, ये भी आपका नेक का ही व्यू है, मतलब नेक एक्सटेंड करेंगे तो ये व्यू आएगा। ये ऊपर आप देख सकते हैं सबमेंटल लिम्फ नोड्स, ये ट्रायंगल है ये, तो उसमें सबमेंटल लिम्फ नोड्स आते हैं। और सबमेंटल ट्रायंगल में एंटीरियर जुगुलर वेन आती है जो बनती है स्मॉल सबमेंटल वेन से। ठीक है। तो ये आपका पहला ट्रायंगल। ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा ट्रायंगल जो था आपका डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। ठीक है।
डायगेस्टिक ट्रायंगल में एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कहाँ आता है। ये जो हमने हाफ पढ़ा सबमेंटल, उसके जस्ट पीछे, ठीक है। एक मिनट ये थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये जो एरिया है ये आप देख पा रहे हैं डायगेस्ट्रिक है, ठीक है। ये वाली, ये ऐसा ट्रायंगल बनता है, ठीक है, डायगेस्ट्रिक। तो उसकी एंटेरियर इंफीरियर बॉर्डर बनती है एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक से, पोस्टीरियर इंफीरियर बॉर्डर बनती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक। नाम ही डायगेस्ट्रिक है तो इसकी दोनों बॉर्डर डायगेस्ट्रिक मसल ही बनाएगी। इसकी डायगेस्ट्रिक मसल की दो बेलीज होती है, एंटीरियर बेली पोस्टीरियर बेली, दोनों बनाएगी। और उसका जो बेस होता है ऊपर होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, बेस बनता है इसका बेस ऑफ मैंडिबल पे, ठीक है। तो ऐसी इसकी बाउंड्रीज रहेंगी। रूफ, रूफ में इसके रहेगा स्किन रहेगा ऑब्वियसली, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया में आता है आपका एक प्लेटिस्मा आती है, और एक सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व की सर्वाइकल ब्रांच आती है आपके रूफ में, ठीक है। उसके बाद एक डीप फेशिया होता है, जो डीप फेशिया इसका स्प्लिट कर जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को आपके अंदर इनक्लोज कर लेता है। मतलब ऐसे स्प्लिट होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड को अपने अंदर लेता है और वापस जाके ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। ये रहता है आपका इसका रूफ। और अब फ्लोर, फ्लोर में हम देखेंगे, फ्लोर में दो होती है, एक माइलोहायोइड मसल होती है, एक हाइपोग्लॉसस मसल होती है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, ठीक है। माइलोहायोइड आप याद रखिए इसकी ये रहेगी, और हाइपोग्लॉसस इसलिए क्योंकि ये जिस एरिया में है वहाँ पे टंग भी रहती है, तो ग्लॉसस मतलब टंग, ठीक है। बिलो टंग जो मसल होती है वो रहती है हाइपोग्लॉसस। वैसे आप याद रखिए इसके फ्लोर, फ्लोर में दो चीज़ें, माइलोहायोइड और हाइपोग्लॉसस, ठीक है। ये है डायगेस्टिक ट्रायंगल। अब इसके कंटेंट्स, कंटेंट्स में हम डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो जो एंटीरियर पार्ट है उसमें आएगा सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सॉरी सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, मतलब इस ट्रायंगल में सबमैंडिबुलर ग्लैंड आता है, ये आप याद रखिए। दूसरा यहाँ आएगी एक फेशियल वेन आएगी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड आया तो उसके लिम्फ नोड्स भी आएंगे, और एक सबमेंटल आर्टरी आती है। सबमेंटल ट्रायंगल हमने अभी पढ़ा, उसकी आर्टरी उसके पीछे आती है, मतलब इस ट्रायंगल में डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल में आएगी, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट में क्या क्या आएगा, सबमेंटिबुलर ग्लैंड, उसके लिम्फ नोड्स, सबमेंटल आर्टरी और फेशियल वेन। याद करने के लिए आप ऐसे याद सकते हैं कि तीन एस हैं इसमें, ठीक है, थ्री एस है इसमें। वैसे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो ट्रायंगल रहेगा उसमें आता है सुपरफिशियली आता है लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आपका जो चीक में रहता है, मतलब आप समझ लीजिए इन फ्रंट ऑफ द ईयर। तो वो जो उसका नीचे आएगा, लोअर पार्ट आएगा, वो नीचे आते आते डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल में आपके एंटर होता है। साथ में आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, सुपरफिशियली। डीप स्ट्रक्चर्स में आप याद रखिए स्टाइलोग्लोसस मसल, स्टाइलोफेरेंजियस और स्टाइलोइड प्रोसेस। स्टाइलोइड प्रोसेस आपकी स्कल में आएगी वैसे, ठीक है। यहाँ भी तीन आपके एस आएंगे, एक जी है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये डीप स्ट्रक्चर्स है। डीपेस्ट उनके भी नीचे आती है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व। ये तीनों आप याद रखिए, आर्टरी वेन नर्व, इंटरनल कैरोटिड, इंटरनल जुगुलर वेगस, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नेक के, ठीक है, ऐसा रहेगा। और एक बार फिर से देखेंगे इसका सब पोस्टीरियर पार्ट है, उसमें सुपरफिशियली आता है लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। डीप में आता है आपका तीन है, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफेरेंजियस और स्टाइलोइड प्रोसेस। डीपेस्ट में आएगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस में, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही करेंगे, हम अगली वीडियो में बाकी के जो बचे हुए ट्रायंगल्स हैं वो दोनों करेंगे, ठीक है। ये बाकी की जो बचे हुए ट्रायंगल्स हैं हमारे इस डायग्राम में आप देखिए, हमने एक ये एक ये कर लिया, बचे हुए ट्रायंगल मस्कुलर और कैरोटिड हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।